ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो आज से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि प्रत्येक संसार में रहने वाला कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए सुनना आवश्यक है। तो वह अध्याय है कर्मयोग। उसका नाम है कर्मयोग। तीसरा अध्याय। 2 अध्याय हम लोग पहले सुन चुके हैं। तो आज से हम लोग इस तीसरा अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। थोड़ा सा इस अध्याय को अध्ययन करने से पहले हम लोग दूसरे अध्याय को स्मरण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि इस बीच बहुत कार्यक्रम सब हो गए तो हम लोग भूल गए होंगे। दुर्गा पूजा में खूब हम लोग एंजॉय किए तो हम लोग भूल गए होंगे कि विषय क्या था। और दूसरा भी एक कारण है कि दूसरे अध्याय के बाद तीसरा अध्याय का आना, कैसे ये 2 अध्यायों में संबंध है, ठीक है, क्या क्रम है, क्यों भगवान दूसरे अध्याय सांख्य योग के बाद कर्म योग को बता रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले ज्ञान के तीव्र प्रकाश से देह से आत्मा को पृथक किए। आत्मा का स्वभाव देह से संपूर्ण भिन्न है और देह का स्वभाव आत्मा से संपूर्ण भिन्न है। तो इसलिए इन दोनों के स्वरूप के वर्णन करते हुए भगवान ने देह से आत्मा को अलग दर्शाया। उसके बाद फिर स्वधर्म के महत्व को सूचित करते हुए भगवान मन के या अंतःकरण के चांचल्य को नष्ट करने के लिए कर्म योग का ज्ञान दिए। ठीक है। तो दो प्रकार के योग के बारे में भगवान दूसरे अध्याय में सूचित किए। तो वो दो प्रकार की बुद्धि कहिए
एक है सांख्य बुद्धि और दूसरा भगवान दिए कर्म की बुद्धि या समत्व बुद्धि से जो किया हुआ कर्म योग। ऐसे अर्जुन को भगवान दूसरे अध्याय में ये दो प्रकार की बुद्धि का ज्ञान दिए और भगवान ने यह सूचित किया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि जो होती है वो कर्म योग के द्वारा शांत होकर, स्थिर होकर, चंचलता से मुक्त होकर समाधि में स्थिर हो पाती है। इस बात को सुनने के बाद अर्जुन के अंदर एक कौतूहल दिखाई पड़ता है कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति है जिनकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, और अगर स्थिर हो चुकी है उनकी प्रज्ञा तो फिर वे संसार में कैसे बर्ताव करते हैं, वे संसार में कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब अर्जुन किए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण के बारे में ज्ञान कराए, जिसमें स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसे संसार में रहता है, उसके जीवन में जब सुख दुख आते हैं तो उन द्वंद्वों को वो कैसे देखता है, किस तरह से अपने इंद्रियों पर वो काबू पाता है, विषयों से कैसे अपने आप को दूर रखता है। इन सारी बातों को भगवान उस स्थित प्रज्ञा लक्षण में खूब अच्छी तरह से सूचित किए। तो इन सारी बातों को सुनते हुए अर्जुन के मन में शंका उठी। तो जो अर्जुन के मन में शंका उठी, अर्जुन है निश्चल निष्कपट व्यक्ति, उनके अंदर कोई कपट नहीं है। तो इसलिए जो उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है उसको वे सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई ये जो दो प्रकार की बातें, कि एक जो बुद्धि योग का मार्ग और दूसरा जो कर्म योग का मार्ग, भगवान ये जो दो मार्ग सूचित किए और सूचित करते हुए फिर अंत में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण को बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की महिमा को गान करते हैं भगवान, परंतु अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम लेकिन कर्म करो, ठीक है, तुम्हारे लिए कर्म करना बहुत आवश्यक है, तुम्हारे लिए कर्म करना श्रेष्ठ है, उत्तम है। अब इन बातों को सुनकर भगवान जब अर्जुन को दूसरे अध्याय में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन कर्मणि एव अधिकारः ते, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। और उसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेद जो है तीनों गुणों
पर आधारित कर्मों को सूचित करता है और तुमको निस्त्रिगुण्य होना चाहिए। ठीक है। अर्जुन कहता है, कभी कहते हो आप निस्त्रिगुण्य भव, हाँ, आत्मवान भव, और कभी आप कहते हो कि कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, तो मैं क्या करूं? हाँ? मैं क्या करूं? मैं कर्म करूं या मैं ज्ञान के मार्ग को अपनाऊं? अब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। आप तो एकदम मिली जुली सी बात कर रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन के मन में शंका उठती है। एक तरफ आप ज्ञान को महिमान्वित करते हैं और दूसरी तरफ आप मुझे कर्म करने की प्रेरणा देते हो। ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण पर उतना अधिकार था, इसलिए अर्जुन इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के साथ बात कर पाए। ठीक है। ऐसा संबंध था दोनों में कि अर्जुन मन की बात को मन में न रखकर वे भगवान श्री कृष्ण के सामने उसको प्रकाश कर दिए। तो क्या अर्जुन पूछते हैं, यह अध्याय की शुरुआत अर्जुन की शंका से होती है। तो संतों ने कहा कि, क्योंकि इस पे प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जानते ही है कि अर्जुन अभी द्वंद्व में है, अर्जुन के अर्जुन के अंदर अभी उतनी सूक्ष्मता नहीं है, मन उसका स्थिर नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण उसको सांख्य योग क्यों दिए? ये ज्ञान योग क्यों सुनाए पहले दूसरे अध्याय में? तो इसका उत्तर यही है कि भगवान श्री कृष्ण असलियत में अर्जुन को जो है पहले समझदारी की बात बोल दिए, अब तीसरे अध्याय में अर्जुन को सूचित किए कि अब काम की बात करेंगे। पहले समझदारी होनी चाहिए और उसके बाद जो है काम की बात। समझदारी के साथ अगर व्यक्ति काम करता है तो जीवन में वो कभी असफल नहीं होता। अगर उसके अंदर उसकी समझ में स्पष्टता है तो भटकता नहीं। उसको मालूम है कि उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या कर रहा है और उसका लक्ष्य क्या है, उसको पता है। तो इसलिए भगवान सबसे पहले मनुष्य जीवन के जो परम लक्ष्य है वो अर्जुन को सूचित कर दिए। सांख्य योग के द्वारा अर्जुन को भगवान सूचित कर दिए कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ठीक है। और अब तीसरे अध्याय में भगवान मुद्दे पे आ गए कि अर्जुन, है तो वो परम लक्ष्य, लेकिन वो परम लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो तैयारियां करनी होती है वो तुमको समझना अभी बाकी है। तो इसलिए भगवान उसको कर्मयोग का उपदेश करते हैं तीसरे अध्याय में। तो इस प्रकार से भगवान का यह कहना दूसरे अध्याय में ज्ञान और तीसरे अध्याय में कर्मयोग, ये कोई गलत नहीं है, बल्कि इसी तरह से ही संबंध है। इस प्रकार से ही भगवान पहले हमारे जीवन का लक्ष्य को स्पष्ट कर दिए और तीसरे अध्याय में हम जब उस लक्ष्य तक
पहुंचना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक बात होती है कि मन की चंचलता दूर होनी चाहिए। और मन की चंचलता, अंतःकरण की अस्थिरता दूर होती है कर्म योग के द्वारा। तो इसीलिए तीसरे अध्याय में भगवान वो तैयारी करा रहे हैं, तो वो इसलिए तीसरे अध्याय में कर्म योग की व्याख्या करते हैं। पर वो अध्याय कैसे आता है? अर्जुन के प्रश्न से। हो सकता है कि अर्जुन अगर ऐसे प्रश्न नहीं करते तो हो सकता है भगवान ऐसे ही ज्ञान के उपदेश देते हुए अर्जुन को, अर्जुन के आंख खोल देते और अर्जुन को स्पष्ट करा देते कि देखो अर्जुन, देह से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, देह के कर्म से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी संभव है, ठीक है। लेकिन बीच में अर्जुन प्रश्न किए, तो इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान कराया। ये अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है और बहुत उपयोगी है उन सारे लोगों के लिए जो लोग संसार में कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं और भगवान अर्जुन की शंका को कैसे समाधान करते हैं। तो पाठ करते हैं पहले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, ये जो अर्जुन शब्द है, अर्जुन का जो नाम ये अर्जुन पड़ा है, ये अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है पता है? अर्जुन शब्द का अर्थ होता है रुज धातु से ही अर्जुन आया है, ठीक है। रुजुत्वात इति अर्जुन। रुजुत्वात मतलब क्या है? रुजुत्वात माने जो सरल है, जो सीधा है, ठीक है, जो सीधा है, निष्कपट है, जिसके अंदर कोई छल प्रपंच नहीं है, तो उसको अर्जुन कहते हैं। दूसरा अर्जुनात अर्जुन, ठीक है, जो अर्जन करते हैं, ठीक है। तो क्या अर्जन करते हैं? बोले सब कुछ अर्जन किए हैं, धन का अर्जन किए हैं, इसलिए तो धनंजय नाम भी पड़ा था, ठीक है। खूब धन अर्जन किए हैं अर्जुन। फिर ज्ञान अर्जन किए हैं, वो चाहे दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो, वो चाहे परमार्थ ज्ञान हो,
अर्जुन अपने जीवन में बहुत ज्ञान अर्जन किए, सात्विक बुद्धि वाले थे अर्जुन। इसलिए धन अर्जन से लेकर दिव्यास्त्रों के ज्ञान अर्जन से लेकर परमार्थ ज्ञान तक बहुत अर्जन किए हैं अर्जुन। तो इसीलिए अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करते हैं उनको अर्जुन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन के अंदर कोई छल प्रपंच नहीं था, बहुत सरल, बहुत सीधे। अर्जुन का अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ जल के समान एकदम साफ था। इसीलिए जब उनके मन में शंका उठी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी शंका को रखे। उन्होंने क्या प्रश्न किया? ज्यायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन। बोलते हे जनार्दन, ते मता बुद्धि कर्मणः ज्यायसी चेत। बोलते हैं कि आपके मत में अगर कर्म से बुद्धि ही ज्यायसी, ठीक है, हे जनार्दन, आपके मत में अगर कर्म से बुद्धि ज्यायसी, ज्यायसी माने बड़ी, ठीक है, हाँ? ज्यायस मतलब क्या होता है ना, बड़ी, बड़ा, ठीक है, उसी से हुआ ज्येष्ठ, जो सबसे बड़ा उसको कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि बुद्धि ही ज्यायसी, अगर बुद्धि बड़ी है, किससे? ना कर्मणः, कर्म से। अगर आपके मत में बुद्धि से कर्म बड़ी है, सॉरी, कर्म से बुद्धि बड़ी है, ठीक है, तो फिर तत्किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि केशव। हाँ? तब हे केशव, किम माम घोरे कर्मणि नियोजयसि, फिर मुझे आप क्यों भयंकर कर्म में नियोजित कर रहे हैं? अगर आपके मत में कर्म से बुद्धि बड़ी है, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि माने ज्ञान यहाँ पर, तो अगर कर्म से आपके मत में ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे घोरे कर्मणि माने भयंकर कर्म में, घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? ठीक है, तो ये अर्जुन का प्रश्न है। अब देखिए अर्जुन ने क्या प्रश्न किया कि मुझे क्यों आप घोर कर्म में नियोजित कर रहे हैं? अर्जुन की दृष्टि में घोर कर्म क्या था? अर्जुन की दृष्टि में युद्ध घोर कर्म था। उस समय भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे थे? उत्तिष्ठ कौन्तेय, हाँ? ये कौन्तेय, तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करने के लिए तत्पर होकर तुम खड़े हो जाओ, है ना? तो अर्जुन की दृष्टि में युद्ध घोर कर्म है, भयंकर कर्म है। क्यों? क्योंकि युद्ध में मारकाट होता है, युद्ध में हत्या होती है, खून खराबा होता है। तो इसीलिए अर्जुन की दृष्टि में वो भयंकर कर्म है, वहां विषमता देखी जाती है। ठीक है, वहां कभी मन स्थिर नहीं रहता है, वहां भावों में विषमता देखी जाती है। युद्ध के समय मन अस्थिर रहता है, मन में चंचलता दिखती है। तो इसलिए अर्जुन की दृष्टि में युद्ध जो है घोर कर्म है। बोले जहां पर विषमता भरी रहती है, जो कर्म में खून खराबा होता है, जो कर्म में मन की चंचलता बढ़ जाती है,
वैसे घोर कर्म में आप मुझे क्यों नियोजित करते हैं हे जनार्दन, हे केशव, बताओ। जब आपकी दृष्टि में बुद्धि श्रेष्ठ है। क्यों अर्जुन ऐसे कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में बुद्धि श्रेष्ठ? क्योंकि भगवान ने स्थित प्रज्ञ पुरुष को बड़े महिमान्वित किए। ठीक है, भगवान ने बहुत कर्म की निंदा की। ठीक है, कर्म कांड की निंदा की। फिर भगवान ने कहा कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग से कर्म तो बहुत ही अवर है, बहुत निकृष्ट है। तो भगवान के इन शब्दों से अर्जुन बड़े प्रभावित हुए। बोले कि आप कर्म की इतनी निंदा की है और फिर मुझे आप कर्म में डाल रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कोई डॉक्टर ये कहे कि देखो ये दवाई है और इसको खाने से जो है बुखार दूर हो जाता है, और ये विष है, इसको खाने से जो है तबीयत बिगड़ सकती है। ठीक भी हो सकती है, लेकिन तबीयत बिगड़ भी सकती है। ठीक है, और तुमको ये विष खाना है। तो भगवान से इसीलिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, बोलते हैं आप जिस विषय की इतनी निंदा कर रहे हैं, अब उसी विषय में मुझे क्यों आप डाल रहे हैं? ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। आप जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उस मार्ग में मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मुझे क्यों जिस चीज की निंदा कर रहे हैं उसमें डालना चाहते हैं आप? तत्किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि केशव। ठीक है, आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों नियोजित करते हैं? अच्छा, अर्जुन की दृष्टि में कर्म घोर क्यों है? क्योंकि अर्जुन को लगता है बुद्धि जो है वो अंतरंग है, कर्म बहिरंग है। कर्म शरीर से किए जाते हैं, इंद्रियों से किए जाते हैं। लेकिन बुद्धि जो है वो विचार करने की प्रक्रिया है, वो अंतरंग है, वो सूक्ष्म है। बुद्धि सूक्ष्म है शरीर से। तो इसलिए अर्जुन को लगता है कि अरे शरीर तो स्थूल है और बुद्धि तो सूक्ष्म है, तो विचार सूक्ष्म है, तो व्यक्ति की गति स्थूल से सूक्ष्म की ओर होनी चाहिए। और जब मैं वो करना चाहता हूं, भगवान मुझे रोक रहे हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? तो इसीलिए अर्जुन प्रश्न करते हैं कि किम घोरे कर्मणि माम नियोजयसि। अच्छा, एक ही वाक्य में, वाक्य तो एक ही है कि अगर आपकी दृष्टि में कर्म से बुद्धि बड़ी है या बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों डाल रहे हैं? ये एक प्रश्न हुआ, एक ही वाक्य हुआ, और उस एक ही वाक्य में अर्जुन दो दो बार भगवान श्री कृष्ण को दो नामों से संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों? उसका कारण है कि अर्जुन के मन में अभी इतना उथल पुथल मचा हुआ है, अर्जुन का मन अभी इतना अस्थिर है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कितने बार भगवान को कितने नामों से संबोधन किए। ये हो जाता है जब व्यक्ति का मस्तिष्क विचलित होने लगता है, तब वो क्या पुकारता है, क्या बोलता है, क्या संबोधन करता है, वो भूल जाता है। अर्जुन के साथ भी ठीक वैसे ही हुआ है। तो वे दो दो बार भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते हैं एक ही वाक्य में, हे जनार्दन, हे केशव। लेकिन ये जो दो नामों से संबोधन करते हैं, ये दोनों नाम बड़े सुंदर हैं।
जनार्दन जो नाम है भगवान का, ये बड़ा सुंदर नाम है। इसके दो अर्थ हैं, एक नहीं दो प्रकार से इसके संधि विच्छेद हो सकते हैं। तो दो प्रकार से संधि विच्छेद कैसे? बोले कि हमारे संस्कृत में जो स्वर संधि हम लोग पढ़ते हैं, उसमें स्वर संधि में जो पहली विधा है, ऐसे तो 7-8 प्रकार के स्वर संधि बताई जाती है, तो उसमें जो पहली विधा है जिसमें कहा जाता है अ जोड़ अ, उसका परिणाम होता है आ। ठीक है, और आ जोड़ अ परिणाम भी आ। ठीक है, दीर्घ, माने दोनों में परिणाम दीर्घ होता। ठीक है, तो ये जो इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसको दो प्रकार से आप तोड़िए जनार्दन शब्द को। तो अ जोड़ अ करने से क्या होगा ना, जन जोड़ अर्दन। ठीक है, जन जोड़ अर्दन जनार्दन। ठीक है, साधारणतया यही हम लोग समझते हैं। तो जन, जन मतलब लोग, अर्दन मतलब क्या होता है, अर्दन मतलब होता है कुचल देना। ठीक है, दमन करना। तो जो लोगों को दमन करते हैं, जो लोगों को कुचल डालते हैं, उनको कहते हैं जन अर्दन। ठीक है, तो किन लोगों को भगवान दमन करते हैं? बोले जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान को शत्रु मानते हैं, जो कुपथगामी लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भगवान दमन करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम पड़ा जनार्दन। ठीक है, तो वो जन शब्द में रहस्य क्या है ना, कुपथगामी असाधु प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको भगवान दमन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम हुआ जनार्दन। ठीक है, दूसरी प्रकार की संधि क्या होती है? बोले जना जोड़ अर्दन, वो भी है जनार्दन। ये जना मतलब क्या है? हिंदी में हम लोग जना किसको कहते हैं? औरतों को कहते हैं। ठीक है, तो जना मतलब स्त्री होती है। तो कौन सी स्त्री को भगवान दमन करते हैं? माया। यहाँ पर जना माने माया। ठीक है, तो भगवान जो है अपनी माया को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने वश में रखते हैं। तो इसीलिए अपनी माया को अपने वश में रखने के कारण, अपने नियंत्रण में रखने के कारण, माया जहां भगवान है वहां माया कुछ नहीं कर पाती। माया भाग जाती है। भगवान जब आते हैं तो माया भाग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान के प्रकाश से, परमात्मा के प्रकाश से माया दूर हो जाती है, माया हट जाती है। तो इसलिए भगवान का नाम हुआ जनार्दन। ठीक है, तो इसलिए जन का अर्दन करने वाले कुपथगामी लोगों का अर्दन करने के कारण भगवान का नाम जनार्दन। और जना यानी स्त्री, माया रूपी स्त्री वो भगवान दमन करते हैं, यानी अपने नियंत्रण में रखते हैं, इसलिए भी भगवान का नाम हुआ जनार्दन। ठीक है, तो अर्जुन ने भगवान से संबोधन किया कि हे जनार्दन, आप जो कुपथगामी है उनका दमन करते हैं, मुझे पता है, पर मैं कौन सा ऐसे कुपथ में गया हूं कि आप मुझे दंड दे रहे हो, ऐसे घोर कर्म में आप डाल रहे हो? हाँ? मैं कोई ऐसी गलती किया हूं क्या? तो आप बताओ हे जनार्दन, मैं तो आपकी शरण में हूं। और जनार्दन, आप जहां होते हो वहां माया भाग जाती है।
तो कहाँ से ये माया मुझे ग्रास की है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं द्वंद्व में पड़ा हुआ हूँ। तो मेरे अंदर ये जो माया आई हुई है, आप इसको दूर क्यों नहीं करते हो? इसलिए हे जनार्दन, ठीक है। फिर अर्जुन भगवान से मैंने संबोधन करते हैं भगवान को कि केशव। केशव अर्थात केशी नाम के एक दैत्य को नाश करने के कारण भगवान का नाम पड़ा केशव। मैं पिछले सत्संग में लेकिन केशव शब्द का दूसरा अर्थ बताई थी, आध्यात्मिक अर्थ मैंने बताया था। केशाहा रश्मयः, जिनके अंदर से ज्ञान की रश्मियां निकलती है। केश माने यहाँ पर रश्मि, ज्ञान की रश्मि जिनके अंदर से निकलती है, ज्ञान का प्रकाश निकलता है, उनको कहते हैं केशव, ठीक है। और केशी दैत्य को हनन करने के कारण भगवान का नाम पड़ा केशव। तो बोलते हैं आप तो दैत्यों का नाश करते हो, आप माया देवी को भी दमन करते हो, तो कृपया मेरे अंदर ये जो द्वंद्व रूपी राक्षस आ पहुंचा है, इस राक्षस को दूर कर दो ना। इस राक्षस को नाश करके मेरे अंतःकरण को आप अपनी ओर प्रेरित कर दो ना। तो इसीलिए अर्जुन भगवान को संबोधन कर रहे हैं कि हे केशव, ठीक है, किम माम घोरे कर्मणि नियोजयसि, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं? और फिर व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, व्यामिश्रेणेव वाक्येन मैं बुद्धिम मोहयसी इव। व्यामिश्रेण इव वाक्येन, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान व्यामिश्रेण मतलब मिश्रित, इव मिश्रित सी, बोली बोलकर या मिश्रित सी, मिश्रित सा वाक्य बोलकर मैं बुद्धि मोहयसी इव, आप मेरी बुद्धि को जैसे कि मोहित कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्जुन कहते हैं आप ये मिली जुली सी बातें कहकर, ठीक है, ये मिश्रित वाक्य बोलकर, कौन से मिश्रित वाक्य? एक तरफ आप मेरे को कहते हो कर्मणि एव अधिकारस्ते, एक तरफ आप जो है मुझे कर्म में डाल रहे हो, और दूसरी तरफ आप ज्ञान को इतना जो है ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हो कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। तो ये जो मिली जुली बातें आप कर रहे हो भगवान, उससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मेरी बुद्धि मोहित सी होती जा रही है। यानी आपकी बातों को मैं ठीक तरह से पकड़ नहीं पा रहा हूं, मैं और द्वंद्व में पड़ रहा हूं और मोहित हो जा रहा हूं। तो आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? ये मिली जुली बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए तत् एकम वद निश्चित्य, इसलिए हे कृष्ण निश्चित्य एकम वद, आप निश्चय करके एक बात ही बोलिए, ये न श्रेय अहम आपनुयाम, ये न माने जिससे, अहम श्रेय आपनुयाम मैं कल्याण को प्राप्त होगा, ठीक है, यानी मेरा कल्याण होगा। आप एक बात को निश्चय करके बताइए जिससे कि मेरा कल्याण होगा। आप मिली जुली बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो करके आप मुझे और मोहित कर रहे हो,
ठीक है। तो यहां देखो, ये जो वाक्य अर्जुन बोल रहे हैं, तत् एकम निश्चित्य वद, आप निश्चय करके एक बात ही बताइए। ठीक है, इसमें देखो, ध्यान से सुनना है, इसमें 4 बातें आ गई। हाँ? अर्जुन ने कहा सबसे पहले वद, यानी आप बोलिए, यानी आप उपदेश दीजिए। आप नहीं बोलेंगे तो भी मेरा द्वंद्व दूर नहीं होगा। आपके उपदेश की मुझे जरूरत है, इसलिए वद, आप बोलिए। लेकिन कैसे बोलिएगा? तो बोले एकम वद। ठीक है, बोले कि एक ही बात बोलिए। हाँ, इधर उधर ये वो करके नहीं बोलिए, एक ही बोलिए। फिर तीसरा, निश्चित्य एकम वद, पक्का करके, निश्चय करके एक ही बताइए। ठीक है, क्योंकि बोलने के बाद फिर उससे हटना नहीं है, तो इसलिए निश्चय करके ही बोलिए। फिर चौथी बात है, एकम श्रेयः वद। ठीक है, वो जो एक है वो कल्याणकारी होना चाहिए, है ना। आप निश्चय करके एक ही बात को बताइए जो कि मेरे लिए कल्याणकारी होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे हाँ हम निश्चय कर लिए, ये एक बात हम बोल दिए, बस हो गया भाई, ये मेरी बात है। हाँ, आप बोलने के लिए बोल दोगे, लेकिन क्या वो मेरे लिए कल्याणकारी है, वो भी समझना जरूरी है। तो इसलिए आप श्रेयः वद, जो कि मेरे लिए कल्याणकारी है, वही बोलिए, वही एक को ही निश्चय करके बताइए। इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है? इसमें देखिए कई बातें स्पष्ट हो रही है। पहली बात है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हो रहा हूं। ठीक है, मैं ये मिली जुली बात को सुन करके मेरे अंदर और उद्वेग बढ़ रहा है। ठीक है, मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा, स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति के साथ ये हो सकता है। ठीक है, पर अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं कि मैं उद्विग्न हो रहा हूं। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात यह है कि मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है, पर मेरा विश्वास आप पर है कृष्ण, कि आप ही के उपदेश से ये उद्वेग दूर होगा। ठीक है, मेरा विश्वास है कि आपके कहने पर, आपके उपदेश से मेरा ये उद्वेग दूर होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले तो मुझे एक्सेप्ट करना है कि मैं उद्विग्न हूं। दूसरा, कि हम जिसके समक्ष खड़े हैं, हम जिसकी सहायता मांग रहे हैं, उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ही के उपदेश से मेरा उद्वेग दूर होगा। ये विश्वास होना चाहिए, और यही विश्वास जो कि अर्जुन को बचा लेता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण पर अर्जुन के अंदर जो दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ विश्वास ही अर्जुन को पतन से बचा लेता है। ठीक है, और अर्जुन निश्चल है, निष्कपट है, तो जो उनके अंदर द्वंद्व उठा उसको उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिए।
कि आप कभी ऐसे मिली जुली बातें करते नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यामिश्रेण इव वाक्य न मिश्रित सा वाक्य आपका, क्या पता कि आप मिश्रित बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे वो मिला जुला वाक्य लग रहा है। इसलिए अर्जुन बहुत संभाल करके शब्दों का प्रयोग किए हैं कि मिश्रित सा वचन, मिश्रित सा वाक्य, ठीक है, जिससे मेरी बुद्धि मोहित सी होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हे कृष्ण, आप बोलिए, आप उपदेश दीजिए, क्योंकि आपके उपदेश से ही मेरा द्वंद्व दूर होगा। तत् वद, इसलिए आप बोलिए, यू हैव टू स्पीक। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अर्जुन यद्यपि स्पष्ट रूप से अपने अधिकार से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मिली जुली सी बात जो कर रहे हो उससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट स्पीक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलेंगे ठीक है फिर मैं कुछ नहीं बोलता हूं। ये भी तो हो सकता है ना। भगवान श्री कृष्ण फिर कहेंगे ठीक है, मेरी अगर मिली जुली बातों से तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना। लोग ऐसे बोलते हैं, लोग ऐसे अपमान, लोगों के अंदर ऐसे अपमान बोध हो जाता है। नॉर्मली लोगों के अंदर ऐसे अपमान बोध होता है और वे फिर डिक्लेयर करते हैं कि फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब तुमको मेरी बातों से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं क्यों बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। भगवान को वो बात नहीं कह रहे अर्जुन, इसलिए कहते हैं कि तद वद, इसलिए आप बोलिए, बोलना तो आपको पड़ेगा, पर एकम वद, एक ही बात आपको बोलना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है कि आप एक बात को निश्चय करके बोलिए जो कि मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो कि मेरे लिए कल्याणकर है। और किसी के लिए कौन सा रास्ता सही है वो अभी मुझे नहीं सुनना है। हे कृष्ण, मेरे लिए जो कल्याणकारी है आप उसको निश्चय करके मुझे सुनाइए। समझ रहे हैं कितने कम शब्दों में अर्जुन अपनी भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए हैं। कितने आगे तक अर्जुन समझ लिए हैं, सोच लिए हैं कि अगर मैं ऐसे कहूंगा भगवान श्री कृष्ण का ही मान अभिमान करके ये बोलना दे कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप बोलिए, आपको बोलना तो पड़ेगा, हाँ आपको बोलना पड़ेगा। तो ये होता है प्रेम का संबंध, समझ रहे हैं। अपने अधिकार से उनके मन में जो बातें आई उसको उन्होंने व्यक्त कर दिया, पर साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि नहीं नहीं, आप जो है अभिमान करके चुप नहीं रह सकते हैं, आपको मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा, आपको उपदेश देना पड़ेगा, क्योंकि आपके उपदेश से ही मेरी सद्गति है, तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये जो अर्जुन के अंदर, ये जो भगवान के प्रति उनका जो स्नेह, भगवान के प्रति उनका जो प्रेम, वही अर्जुन को बचा लिया है, वही जो कि अर्जुन को जो पतन से उनको बचाकर प्रगति के ओर ले चला। तो अब जब अर्जुन इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं और प्रश्न रखते हैं, शंका प्रकट करते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों डाल रहे हैं, बताइए। तो तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उत्तर देते हैं, तो भगवान कहते हैं श्री भगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो भगवान अब बोलने लगे। भगवान ने क्या कहा? लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ। हे अनघ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से संबोधन क्या कर रहे हैं? अनघ। अनघ मतलब क्या होता है? अघ माने पाप। अघ शब्द का अर्थ होता है पाप। ठीक है, ये पाप का नाम अघ क्यों पड़ा है? घ माने हनन करना, घनंती, घनती। ठीक है, सो घ जो है वो हनन जो करता है। ठीक है, तो अघ माने जिसका हनन नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है। ठीक है, अर्थात बिना भोग के पाप नष्ट नहीं जाता है। अगर आप गलत किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो वो पाप को आपको भोगना पड़ेगा। बिना भोग के उसकी हत्या होती नहीं, उसका नाश होता नहीं। इसलिए पाप को अघ कहते हैं। अघ जैसे ज्ञान का उल्टा अज्ञान, विद्या का उल्टा अविद्या, तो घ का उल्टा अघ। ठीक है, जिसकी हत्या नहीं होती, जिसका नाश नहीं होता, ब्रैकेट में भोग के बिना, उसको कहते हैं अघ। ठीक है, तो पाप कभी नष्ट नहीं होता है बिना फल दिए, बिना भोग किए पाप का नाश नहीं होता। इसलिए पाप को अघ कहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? ये सब शब्दों में कितना रहस्य है, समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे पुण्य का फल मिलता है वैसे पाप का फल भी मिलता है। तो जीवन में जब दुख आते हैं, जीवन में जब तकलीफें आती है, तब याद करना चाहिए कि कोई पाप तो जरूर मैंने किया है जिसका फल अभी हम भोग रहे हैं। ठीक है, बिना फल भोगे उसकी हत्या नहीं होती है, उसका नाश नहीं होता है। तो इसलिए अघ। और जो अघ यानी जो पाप से रहित है उसको कहता है अनघ। ठीक है, जो पाप से रहित है उसको कहते हैं अनघ। यहाँ अर्जुन को भगवान संबोधन किए हैं अनघ। ठीक है, माने पाप रहित अर्जुन। हे पाप रहित अर्जुन। और यही लड़कियों का नाम अगर होगा तो अनघा। ठीक है, कोई लड़की का नाम अगर हम रखेंगे कि जो पाप रहित है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, तो उसका नाम हम क्या रखेंगे ना? अनघा। अम्मा की पौती का नाम है ना अनघा। ठीक है, हाँ, तो अनघा। तो भगवान अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं अनघ यानी निष्पाप। हे पाप रहित अर्जुन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। माने तुरंत ही देखिए भगवान कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। भगवान के संबोधन में स्पष्ट हो गया कि अरे अर्जुन, तुम कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर के चुप हो जाऊंगा और मैं तुमको उपदेश नहीं दूंगा, मैं अभिमान करूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हृदय को समझता हूँ,
तुम्हारे हृदय में कोई पाप नहीं है, ठीक है, तुम्हारे हृदय में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई पाप नहीं, तुम बिल्कुल निष्पाप हो अर्जुन। तो इसीलिए मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं निश्चित रूप से तुमको उपदेश दूंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बोलते हैं कि अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, मया पुरा प्रोक्ता, ये मुझसे पहले कहा हुआ है, ठीक है। पुरा मतलब पहले, पहले मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा ये बात कही हुई है। क्या कही हुई है, न अस्मिन लोके, इस लोक में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, ठीक है, दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, ये मुझसे पहली कही हुई है। तो ये पूरा शब्द का अर्थ जो हुआ कि मुझसे पहली कही हुई ये दो बातें, तो ये पहली बने कब कब, पहली मतलब दो अर्थ हो सकता है। एक अर्थ है कि इसके पहले अध्याय में, ठीक है, इसके पहले अध्याय में मैंने तुमको दो मार्गों के बारे में सूचित किया है, ठीक है। दूसरा अर्थ है कि पूरा, पूरा माने सृष्टि के पहले, बहुत पहले मैंने ऋषियों को यह ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान में मैंने इस बात को स्पष्ट किया है। सृष्टि के आदि में जब मुनि ऋषियों को मैं ज्ञान दे रहा था, उस समय मैं इस बात को जिक्र किया है कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा सही है कि मैं पहला अध्याय में, इससे पहला अध्याय में मैंने कहा है कि सृष्टि के पहले, इससे पहले अध्याय में अगर कहना होता तो भगवान केवल कहते कि मया प्रोक्ता, मुझसे कहा हुआ है, ठीक है, मुझसे कहा हुआ है अर्जुन। लेकिन ये जो पुरा शब्द का फिर प्रयोग किए, तो ये पुरा माने पुरातन, बहु पुरातन ये बात है। तो ये सृष्टि के आदि में, ठीक है, ये आज की बात नहीं, ये अभी की बात नहीं, ये जगत के सृष्टिकर्ता मैं हूं, और इस जगत के लिए नियम भी, श्रृंखला भी। आदि गुरु शंकराचार्य भाष्य देते हुए कहते हैं कि देखो ऐसा है कि असलियत में ये दो जैसे लगते हैं, लेकिन ये दो है नहीं, ठीक है। भले इनके जो है स्वरूप दो दिखते हैं, लेकिन देखा जाए तो नहीं ज्ञानात मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ठीक है। भगवान भी गीता में चौथे अध्याय में कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाकु पंडितम बुधाः, ज्ञान अग्नि से सारे कर्म दग्धीभूत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान ही लक्ष्य है, हाँ? परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान ही मार्ग है, पर उस ज्ञान की पात्रता आने के लिए कर्मनिष्ठा चाहिए, ठीक है। तो ये जो कर्मयोग है, ये ज्ञान योग का ये साधन है, ठीक है। ज्ञान योग की पात्रता आने के लिए पहले कर्मयोग का अभ्यास करना होता है। तो क्या हुआ ना, ये सीढ़ी है, ज्ञान योग के लिए कर्मयोग सीढ़ी है, एक सोपान है,
तो कर्म योग पर चढ़कर व्यक्ति उठता है तो ज्ञान योग में पहुंचता है, और ज्ञान योग में वो जो है संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता। ठीक है, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कर्म योग ज्ञान योग का ये एक साधन है, यह जो है एक सोपान है। ये कर्म योग के द्वारा व्यक्ति के अंतःकरण में शुद्धि होती है, व्यक्ति के अंतःकरण में चंचलता समाप्त होती है, और तब जाकर के वो ज्ञान योग के पात्र बनता है, और ज्ञान योग के द्वारा वो परमात्मा तत्व को अंत में प्राप्त करता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने कहा कि अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठाएं मैं पहले बताया हूं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ठीक है, ये दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। और इसमें बिल्कुल कभी जो लोगों के अंदर, जो लोग बुद्धिनिष्ठ होते हैं, विचारनिष्ठ होते हैं, उन लोगों को कर्मनिष्ठ व्यक्ति को निकृष्ट नहीं समझना चाहिए। कोई उत्कृष्ट नहीं, कोई निकृष्ट नहीं। ठीक है, इसमें उत्कृष्ट निकृष्ट भाव दिखाने के लिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने ही ये दो निष्ठाओं की सृष्टि की है, सृष्टि के आदि में। ठीक है, जब मैंने सृष्टि की रचना की तो मैं ये दो मार्ग प्रस्तुत किया है। अब जब मैंने ही सृष्टि किया है, जब ये भगवान की सृष्टि है, तो फिर इसमें उत्कृष्ट क्या निकृष्ट क्या? तो विचारनिष्ठ लोग हैं, वे अपने आप को उत्कृष्ट समझना ये बिल्कुल भ्रम धारणा है, गलत धारणा है। संसार ऐसे ही चलता है, दो पहिया, जैसे एक रथ के दो पहिए होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे ये जो जीवन रथ है, इसमें भी जो है ये दो आते हैं। व्यक्ति के जीवन के जो प्रारंभिक, जो अगर उसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था होती है तो वो कर्म करने के लिए, और फिर जब व्यक्ति के जीवन में संसार के अनेक अनुभव हो जाते हैं, तब अपने आप ही उसके अंदर निवृत्ति आती है, अपने आप ही उसके अंदर भोग इच्छा समाप्त हो जाती है, और वो ज्ञान की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो जीवन का रथ है, ये चलता है, इसमें ये दो स्टेजेस है, ये दो पहिए के बराबर काम करते हैं, तो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। ठीक है, इसमें कोई उत्कृष्ट कोई निकृष्ट नहीं, इससे होकर गुजरना होता है, कर्म से होकर गुजरना होता है, कर्म से होकर ही व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो ज्ञान जितने आवश्यक है, कर्म उतना ही आवश्यक है। बिना कर्म के ज्ञान की पात्रता आती ही नहीं, तो इसीलिए दोनों की आवश्यकता है, और ये दोनों से गुजरते हुए व्यक्ति परमात्मा तत्व की प्राप्ति करता। तो यह भगवान अर्जुन को समझाते हैं, और आगे भगवान क्या कहते हैं वो हम लोग कल के सत्संग में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही है, काफी है, इतना ही हम लोग चिंतन करते हैं, फिर कल देखेंगे। एज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, भगवान भूमिका बना रहे हैं, ये कोई बड़ा छोटा नहीं, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा कि कर्म से अगर आप मानते हैं बुद्धि बड़ी, भगवान उस बात को पकड़ लिए, बोले कोई बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं। ठीक है,
कोई बड़ा छोटा ऐसा नहीं है, हमने ही दोनों को बनाया है, तो मेरे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों की जरूरत है। ये अवस्था की बात है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग चीजें हमको पसंद आती है, तो सबका समय होता है। जब शरीर में बल रहता है, ताकत रहती है, तो व्यक्ति कर्मनिष्ठ बनता है, और जब उसमें अनुभव आ जाते हैं तो तब वो ज्ञाननिष्ठ बनता है, विचारनिष्ठ बनता है। तो इसलिए इसमें कोई ही बड़ा कोई छोटा नहीं। तो फिर आगे देखेंगे भगवान क्या समझाते हैं अर्जुन को। हरिओम, कल मिलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।